Hey all, welcome to Be Bamsaholic. This is topic 6, Sandhi. 15 marks are expected. And as per maximum students, doubts arises in topic like this. So let's start from the basic. What Sandhi? Para Sannikarshat संहिता. दो वर्ड्स दिए होते हैं संधि में हमें, जिसे हमें ज्वाइन करना होता है. फर्स्ट वर्ड एंड सेकेंड वर्ड. फर्स्ट वर्ड का जो लास्ट लेटर या फिर वर्ण होता है, उसे हमें चेंज करना होता है विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड वर्ड के फर्स्ट लेटर के हिसाब से. संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि. स्वर संधि को ही अच संधि भी कहते हैं. इसके टोटल 8 सब टाइप्स है. सबसे पहला यन संधि, इको यणची, जो रेड में दिया है वो सब सूत्र है, आपको सबको लर्न करना है. तो यन संधि में क्या होता है, ई उ रु रू, ये अगर फर्स्ट वर्ड के लास्ट लेटर में हो और उसके आगे सेकेंड वर्ड के फर्स्ट वाले लेटर में अगर कोई भी स्वर हो तो ई उ रू रिस्पेक्टिवली चेंज होते हैं य व र ल में. हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे. यदि प्लस अपि. अगर किसी को बिल्कुल भी संधि आती नहीं है तो उन्होंने बेसिक से ये शुरू करना है कि पहले उन्होंने दिए हुए शब्दों को विच्छेद करना है. उसके बाद जैसे य प्लस अ प्लस द प्लस ई, फिर उसके बाद अपि अ प्लस प प्लस ई. यहाँ पे ध्यान में आ जाएगा कि कौन सी संधि यूज करनी है. अगर ई और उसके आगे कोई दूसरा स्वर है तो ई कन्वर्ट्स टू य, यद्यपि. सिमिलरली पितृ प्लस ओज पित्रोज, खलु प्लस अयम खलवयम, ये हो गया यण संधि. उसके बाद दूसरी है अयादि संधि, एचो या वायाव. इसमें क्या है, फर्स्ट वर्ड का जो लास्ट लेटर है उसमें ए ओ आई औ कुछ भी हो और उसके आगे सेकेंड वर्ड के फर्स्ट लेटर में अच हो तो ए ओ आई औ रिस्पेक्टिवली कन्वर्ट्स टू अय अव आय आव. जैसे कि हरे प्लस एति. अब हरे में ह हलंत प्लस अ प्लस र हलंत प्लस ए के आगे ए आ जाएगा, इसीलिए ए के आगे अगर कोई भी स्वर आए तो वो अय होगा, इसीलिए हर येति. सिमिलरली विष्णु प्लस ए, विष्ण प्लस ओ प्लस ए. ओ कैसे हुआ, क्योंकि विषण हलंत प्लस ओ, फिर उसके आगे दूसरा स्वर ए है तो ओ के सामने अगर कोई स्वर हुआ तो वो अव में कन्वर्ट होता है, तो विष्ण प्लस अव प्लस ए. आपको ये वाले स्वर को भूलना नहीं है, जो भी मात्रा है वो आपको देनी ही है, तो वो विष्णवे हो जाएगा. सिमिलरली गई प्लस अकह गायकः, उभौ प्लस अपि उभावपि. उसके बाद आते हैं गुण संधि पे. आद गुण अधिंग गुण. संधि में ए या ओ होना, मतलब अगर अ फर्स्ट वर्ड के लास्ट लेटर में अ या आ है और उसके आगे सेकेंड वर्ड के फर्स्ट लेटर में ई या ऊ है तो वो ए और ओ में कन्वर्ट होंगे. ये सब आपको याद में रखना है. सूत्र भी आपको ध्यान करने हैं क्योंकि सूत्र पे मार्क्स डिपेंड करते हैं. एग्जाम्पल, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, राजा प्लस ईश राजेश. अब यहाँ पे एक एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है कि अगर अ के सामने ई या ऊ के अलावा रू, बड़ा रू आ जाए तो वो अर में कन्वर्ट होगा, इसीलिए देव प्लस ऋषि देवर्षि. फिर आता है वृद्धि संधि पे. वृद्धिरादेच वृद्धि रेच. इसमें अ या आ के आगे ए ओ ऐ औ कुछ भी हो तो वो ऐ और अव में कन्वर्ट होगा. फॉर एग्जाम्पल, सदा प्लस एव सदैव, महा प्लस औषधि महौषधि. अब हो सकता है कि आपको इतने सारे संधि में मतलब किस संधि में क्या है ये याद रखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, या फिर अगर मैं अभी बता भी रही हूँ तो वो समझ भी रहा होगा बट खुद सॉल्व करते टाइम प्रॉब्लम आ सकती है. तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि चेंज आपको फर्स्ट वर्ड के लास्ट लेटर में करना है विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड वर्ड के फर्स्ट लेटर. और फिर किस संधि में क्या करते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा. स्वर संधि में स्पेसिफिकली टाइप ज़्यादा है, बट आपको याद रखना है कि कन्वर्ट किस में हो रहा है, मतलब आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, उस हिसाब से फिर टाइप लिख के उसका सूत्र लिख के लर्न करना है. फिर आता है सवर्ण दीर्घ संधि पे. अक सवर्ण दीर्घ. अगर फर्स्ट वर्ड के लास्ट लेटर में अ आ ई कुछ भी हो और सेकेंड वर्ड के फर्स्ट लेटर में अ आ ई कुछ भी हो, एट देन इट कन्वर्ट्स इनटू आ ई, ये हो जाएगी सवर्ण दीर्घ संधि. जैसे कि सूर्य प्लस अस्त सूर्यास्त, श्री प्लस ईश श्रीश, कुत्र प्लस अस्ति कुत्र अस्ति.
फिर देखते हैं पूर्व रूप संधि, एंग पदांत दपि। अगर पहले वर्ड के लास्ट लेटर में ए या फिर ओ है और उसके आगे सेकेंड वर्ड में अ है तो उसका अवग्रह होगा। जैसे कि वने प्लस अत्र वनेत्र, नमो प्लस अस्तु नमोस्तु, विद्यते प्लस अनेन विद्यते अनेन। पर रूप संधि में एंगी पर रूपम प्र या उप या अकारांत उपसर्ग, इसके आगे सेकेंड वर्ड के फर्स्ट में ए या ओ हो तो उप प्लस औषधि उपोषति, प्र प्लस एजते प्रेजते, इसके लिमिटेड एग्जाम्पल्स है। लास्टली प्रगृह्य संधि, इदुद्वे द्विवचनम। द्विवचनी ई या उ होगा और उसके आगे कोई स्वर होगा। द्विवचनी ई या उ मतलब जैसे मुनि शब्द है, मुनि शब्द छोटी इकारांत शब्द है, उसका द्विवचनी बड़ी मुनि, बड़ी ई मुनि ये होगा। और उसके आगे अगर कोई स्वर आ रहा है जैसे यहाँ पे आगच्छत, देन देयर विल बी नो चेंज। और अगर छोटी ई है और उसके आगे कोई स्वर है तो देयर विल बी चेंज। इस तरह हमने स्वर संधि देख ली है। अब आते हैं व्यंजन संधि हल संधि पे। श्चुत्व संधि, स्तोह श्चुना श्चुः। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट वर्ड के लास्ट लेटर में अगर स या त वर्ग से कोई वर्ण है और उसके आगे सेकेंड वर्ड के फर्स्ट लेटर में श या च वर्ग का कोई वर्ण है तो वो अल्टीमेटली श और च वर्ग के वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि कस प्लस चीत कश्चित, सत प्लस जन सज्जन। स वर्ग का था और उसके आगे च वर्ग था इसीलिए इट गेट कन्वर्टेड। उसके बाद श्टुत्व संधि, श्टुना श्टुः। स या त वर्ग के सामने अगर श या ट वर्ग आ जाए तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू श ट वर्ग। पिस प्लस टम पिष्टम, तद प्लस डमरू तड्डमरू। उसके बाद थर्ड है जस्त्व संधि, झलान जशोन्ते। अगर वर्गीय व्यंजन मतलब हर व्यंजन हर वर्ग में ओवरऑल 5 वर्ण दिए होते हैं, उसमें से जो पहले 4 है अनुनासिक छोड़ के वो वर्गीय व्यंजन होते हैं। टोटल देयर आर 25 वर्गीय व्यंजन। और अगर उसके सामने कोई स्वर या मृदु व्यंजन मतलब किसी भी वर्ग के आखिरी के 3 वर्ण, शेवटचे 3, उसे मृदु व्यंजन कहते हैं। तो अगर किसी वर्गीय व्यंजन के सामने मृदु व्यंजन आए या फिर स्वर आए तो इस वर्ग का मतलब पहला जो वर्ड होता है उसी वर्ग का तीसरा वर्ण आएगा। जैसे कि तत् प्लस यथा तद्यथा, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। अब त वर्ग में त थ द ये तीसरा वर्ण हुआ इसीलिए यहाँ पे द आया। इसी में जगन्नाथ भी आ सकता है अनुनासिक संधि के हिसाब से। फिर आते हैं अनुनासिक संधि, यरोनुनासिके नुनासिको। अगर वर्गीय व्यंजन के आगे अनुनासिक मतलब किसी भी वर्ग का लास्ट वर्ण आए तो इस व्यंजन के वर्ग का लास्ट वर्ण आएगा। जैसे जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, षड प्लस मुख षण्मुख, तद प्लस मास तन्मास। मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे त वर्ग का जो अनुनासिक है त थ द ध न, तो यहाँ पे वही आएगा ड न द न, ये आपको याद रखना है। अनुस्वार संधि, मोनुस्वार। हलंत म के आगे अगर कोई व्यंजन आ रहा है तो वो अनुस्वार में बदल जाएगा। जैसे देवम नमति, गृहम गच्छति। अगर व्यंजन है तो ही अनुस्वार होगा, अदरवाइज जैसे गृहम आगच्छति है स्वर आया तो वो कन्वर्ट नहीं होगा अनुस्वार में। फिर परसवर्ण संधि तोरली, त वर्ग के आगे अगर ल आ रहा है, एग्जाम्पल उत प्लस लेख उल्लेख, उद प्लस लास उल्लास। त वर्ग के आगे अगर ल आ रहा होगा तो वो ल में कन्वर्ट होगा। फिर आता है चत्व संधि पे खरीच। वर्गीय व्यंजन के आगे अगर कठोर व्यंजन हो, कठोर व्यंजन मतलब किसी भी वर्ग के पहले के 2 वर्ण, तो वो इस वर्ग के फर्स्ट वर्ण में कन्वर्ट होगा। एग्जाम्पल दिक् प्लस पाल दिक्पालः, क ख ग घ। हम क वर्ग की बात कर रहे हैं तो क वर्ग में कठोर व्यंजन ग, क ख ग, उसके आगे प फ ब भ, प वर्ग का पहला फर्स्ट 2 में आता है प, इसीलिए वो कन्वर्ट होगा फर्स्ट में दिक्पाल।
द ये त वर्ग में आता है और प ये प वर्ग का कठोर व्यंजन है। तो अगर किसी वर्गीय व्यंजन के आगे कठोर व्यंजन आए तो वो रिजल्ट में इस वाले वर्ग का फर्स्ट वर्ण आएगा। फिर आते हैं छुत्व संधि पे, शश छोटी। झय मतलब अनुनासिक के अलावा जो 4 वर्ण होते हैं किसी भी वर्ग में, उसके आगे अगर श आए तो आंसर में छ बन जाएगा। जैसे सत प्लस शील, सतशील। पूर्व सवर्ण संधि, झयो हरोंतरे रस्याम। झय प्लस ह उस वर्ग का फोर्थ वर्ण, इस वर्ग यहाँ पे जो वर्ग आएगा इसी वर्ग का फोर्थ वर्ण रिजल्ट में लिखा जाएगा। ऋत्वादेश, नश्चव्य प्रशान। अगर फर्स्ट वर्ड के लास्ट लेटर में न है और उसके सामने स है तो वो अनुस्वार में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने व्यंजन संधि देख ली है। अभी आते हैं थर्ड टाइप, विसर्ग संधि पे। विसर्ग संधि में सबसे पहली ऋत्व संधि, स सजुषो रुहु। विसर्ग के आगे स्वर या फिर मृदु व्यंजन हो तो वो रू में कन्वर्ट होके र हो जाएगा। जैसे धनुः प्लस गच्छति, धनुर्गच्छति। वधू प्लस इति, वधुरिति। उत्व संधि में अतोरोर प्लुदाद प्लुते रोरी। विसर्ग के आगे अगर अ हो स्वर के अलावा, वह अ हो तो वो विसर्ग उ में कन्वर्ट होता है। उ प्लस अ ओ में कन्वर्ट होगा और ओ का अवग्रह होगा। जैसे नमः प्लस अस्तु, नमो अस्तु, ये नमोस्तु बनेगा और फाइनली अवग्रह आके नमोस्तु। फिर आते हैं विसर्जनीय से सह पे। विसर्ग के आगे अगर कठोर व्यंजन है, मतलब किसी भी वर्ग के फर्स्ट 2 लेटर्स, तो वो स में कन्वर्ट हो जाएगा, हलंत स। विष्णु प्लस त्राता, विष्णु स्त्राता। उसके बाद वाशिरी। विसर्ग के आगे अगर श स श है तो आंसर में भी आप श स श लिखेंगे। जैसे हरिहि प्लस शेते, हरिष्येते। उसके बाद फिफ्थ एग्जाम्पल, कृष्ण प्लस एति, कृष्ण एति। विसर्गम आगे अ, ये विसर्ग के पीछे अगर अ है और आगे भी अ को छोड़ के कोई और स्वर है तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। इस तरह से हमने हमारी तीनों संधियां कवर कर ली है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो डबल देखिए, प्रैक्टिस करें, और नहीं समझा तो बिल्कुल पूछिए। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द एक्सटर्नल नॉइसेस। दिवाली का टाइम चल रहा है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। Otherwise, let me know. Thank you.